चलिए आज हम लोग सॉल्व करते हैं प्रश्नावली 3.1 के दूसरे क्वेश्चन को। ठीक है, क्वेश्चन है कि एक क्रिकेट टीम के कोच ने 3900 रुपये में 3 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदी। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंदें 1300 रुपये में खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। ठीक है, यहाँ पर हमें बल्ला और गेंद की अलग अलग कीमत नहीं पता है, तो हम सबसे पहले बल्ले की कीमत को x और गेंद की कीमत को क्या मान लेंगे, y मान लेंगे। ठीक है, तो हम मान लेते हैं सबसे पहले माना कि एक बल्ले की कीमत बराबर x रुपया। ठीक है, उसके बाद एक गेंद की कीमत क्या मान लेंगे, y रुपया। ठीक है, मैंने मान लिया। अब देखिए यहां पर दोनों मिला के यानी 3 बल्ला लिया जा रहा है और 6 गेंद लिया जा रहा है। ठीक है, और दोनों की कीमत मिला के कितनी हो रही है, 3900 रुपया। तो अगर एक बल्ले की कीमत x रुपया है तो 3 बल्ले की कीमत क्या हो जाएगी, 3x। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रश्न से 3x, 3 बल्ले की कीमत हो जाएगी 3x और 6 गेंद है ना, तो 6 गेंद की कीमत क्या हो जाएगी 6y, क्योंकि एक गेंद की कीमत कितनी है y, तो 6 गेंद की कीमत क्या हो जाएगी y से 6 का गुना यानी 6y। अब दोनों को जोड़ने पर यानी टोटल जो अमाउंट दिया जा रहा है वो कितना है 3900 रुपया। तो टोटल कितना लग रहा है 3900, ये दोनों को जोड़ के ही ना 3900 लग रहा है। तो ये हो गया मेरा पहला समीकरण। ठीक है, अब हम लोग दूसरा देखते हैं। दूसरी स्थिति में क्या बोल रहा है कि बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंदें 1300 रुपये में खरीदी। यानी फिर बाद में उसी तरह का एक बल्ला, तो उसी तरह का एक बल्ला, तो एक बल्ले की कीमत हमने x माना है ना, तो x ही रह जाएगा ये। और फिर कितना गेंद खरीदा गया, 3 गेंद, तो 3 गेंद की कीमत क्या हो जाएगी 3y और बराबर कितना रुपया दिया गया, टोटल 1300 रुपया, यानी टोटल 1300 रुपये में खरीदा। ये हो गया मेरा दूसरा समीकरण। ठीक है, अब ये जो है इस स्थिति का बीजगणितीय रूप हो गया है ना। अब हम इसका ग्राफीय रूप या फिर उसी को कहते हैं ज्यामितीय रूप ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले हम दोनों में से कोई एक समीकरण यानी सबसे पहला समीकरण का निकालते हैं, टेबल निकाल लेते हैं दोनों का, उसके बाद ग्राफ दर्शाएंगे। तो पहले टेबल निकाल लेते हैं। समीकरण 1 लिखेंगे हम यहाँ पर, समीकरण 1 में समीकरण 1 क्या है, 3x + 6y बराबर 3900। अगर हम यहाँ से 3 को मान लेते हैं तो यह क्या बच जाएगा, x + 2y बराबर 3900। ये हो जाएगा x + 2y बराबर 3900 बट्टा 3, तो हो जाएगा 1300, है ना। तो x + 2y बराबर 1300 बच गया। अब x को हम रख लेंगे तो ये 1300 इधर रहेगा, 2y इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा -2y। ठीक है, अब हम यहाँ पर y का मान लेंगे अपने से, ठीक है, खुद से मानेंगे, और x का मान खुद निकल कर आएगा। ठीक है ना, यानी y का मान हम लेंगे और x का मान खुद निकल कर आएगा। तो हम यहाँ पर पहले एक टेबल बना लेते हैं। यहाँ पर हम मैक्सिमम 2 या 2 से अधिक लेंगे। ठीक है, यानी एक मान नहीं लेना, हमें कम से कम 2 या फिर अधिक से अधिक 3 लेना है, 3 से ज्यादा भी नहीं लेना। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखिए सबसे पहले ये x हो जाएगा, ये y हो जाएगा। अगर हम y का मान लेते हैं 600 तो x का मान क्या आ जाएगा, यहाँ पर 600 आ जाएगा, 2 छक्के 1200 और 1300 में से 1200 घट जाएगा तो बचेगा 100। तो ये अगर लेते हैं हम 600 तो ये कितना आ जाएगा, 150 आ जाएगा। अब दूसरी स्थिति में अगर हम ये देते हैं 500 तो ये क्या बच जाएगा, 300 बच जाएगा।
500 रखेंगे y की जगह पे तो हो जाएगा 2 पंचे 10, यानी 1000। अब 1300 में से 1000 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 300 बच जाएगा। ठीक है, ये पहले समीकरण का टेबल निकल गया। अब हम यहाँ पर दूसरे समीकरण का टेबल निकाल लेते हैं। ठीक है, समीकरण 2 में। ठीक है, समीकरण 2 क्या है? x प्लस 3y बराबर 1300। ठीक है, तो अब यहाँ पर x को हम रख लेंगे और ये 1300 इधर है ही, हम इस 3y को उधर ले आएंगे तो हो जाएगा -3y। अब यहाँ पर भी हम y का मान लेंगे और x का मान खुद निकल कर आएगा। पहले एक टेबल बना लेते हैं, ये x हो जाएगा, ये y। अब y का मान अगर हम लेते हैं 300 तो ये y का मान लेते हैं 300 तो इसका मान क्या आ जाएगा? 400। 300 रखेंगे तो हो जाएगा 3 तिया 900। अब 1300 में से 900 घटाएंगे तो क्या बच जाएगा? 400 बच जाएगा। अब अगर हम इसका मान लेते हैं 400 तो हो जाएगा 3 चौके 1200। 1300 में से 1200 घट जाएगा तो क्या बच जाएगा? 100 बच जाएगा। ठीक है, दोनों समीकरण का टेबल निकल गया। अब हम इसका ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, तो ग्राफ में क्या होता है? दो रेखाएं, यानी एक वर्टिकल लाइन होती है इस तरह से और एक हॉरिजॉन्टल लाइन इस तरह से। ठीक है, ये होता है y डैश, सॉरी y, और ये y डैश, ये x डैश और ये x। यहाँ मूल बिंदु होता है जहां पर x और y दोनों का मान क्या होता है? 0 होता है। ठीक है, अब x अक्ष में ये वाला जो साइड होता है यानी दाहिना साइड, ये धन का होता है, यानी यहाँ पर से 1 2 3 4, सॉरी यहाँ जो हम लेंगे ग्राफ, देखिए यहाँ पर ग्राफ का हमें मान जो निकला है यानी इस टेबल का, वो क्या है? वो 100 के सीक्वेंस में। तो हम यहाँ पर जो मान लेंगे इस बिंदु पर, तो यहाँ भी हम 100 के सीक्वेंस में लेंगे। तो यहाँ पर हाईएस्ट कितना है? हाईएस्ट 600 है, तो यहाँ पर भी हम हाईएस्ट 600 तक ही लेंगे। तो यहाँ हो जाएगा 100 200 300 400 500 और ये क्या हो जाएगा? 600 हो जाएगा। फिर इसी तरह इधर क्या हो जाएगा? ये माइनस में हो जाएगा 100 200 -300, ये हो जाएगा -400 500 और ये क्या हो जाएगा? -600। ठीक है, फिर यहाँ हो जाएगा -100 -200 -300 -400 -500, ये हो जाएगा -600। ये क्या आ जाएगा? 100 200 300 400 500, ये 600। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमें पहले समीकरण 1 का देखना है। समीकरण 1 में x का मान क्या है? 100 और y का मान 600। तो x का मान 100 कहाँ है? x का मान 100 यहाँ है और y का मान 600 यहाँ है। यानी यहाँ पर जो रेखा होगी, ये वाली रेखा, ये इस तरह से गई हुई होगी ऐसे। ग्राफ में ये रेखा पहले से बनी हुई होती है, ग्राफ में आपको खींचना नहीं पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर ये व्हाइट बोर्ड एकदम प्लेन है इसलिए हमें खींचना पड़ रहा है। और यहाँ से एक रेखा इस तरह से गई होगी। यहाँ पर जो जहाँ पर दोनों रेखा एक दूसरे को कट करेगी, यानी ये 100 वाली रेखा और ये 600 वाली, तो यहाँ पर जो बिंदु बनेगा वो कौन सा होगा? 100 और 600 हो गया पहला बिंदु। अब दूसरा क्या है? दूसरा x का 300 है और y का 500 है, यानी x का 300 यहाँ है और y का 500 यहाँ है। तो x के 300 से इस तरह से एक रेखा गई हुई होगी और y का क्या है? y का 500 है, तो y से इस तरह से एक रेखा गई होगी। यहाँ पर ये बिंदु प्रतिच्छेद करेगी दोनों एक दूसरे को। अब ये क्या बनेगा? 300 और 500। अब देखो हमने हाईएस्ट 2 ही बिंदु तक निकाला था, इसलिए यहाँ पर 2 ही बिंदु रहने देंगे। ठीक है, हम 3 भी निकाल सकते हैं लेकिन हमें समय भी देखना पड़ता है, इसीलिए हम 2 ही निकालते हैं। ठीक है,
तो अब यहाँ पर हम ये दोनों बिंदु को आपस में मिला देंगे, और जब ये दोनों बिंदु को आपस में मिलाएंगे तो एक सरल रेखा बननी चाहिए। क्या बननी चाहिए? एक सरल रेखा, यानी एकदम सीधी लाइन बननी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एकदम सीधी लाइन बन रही है ना, यहाँ पर थोड़ा बहुत टेढ़ा हो सकता है क्योंकि यहाँ पर हमने एकदम इक्वल माप नहीं लिया है ना। आप जब ग्राफ पर लेंगे तो एकदम इक्वल माप होगा और वहां पर रेखा भी आपको एकदम सीधी मिलेगी। तो यहाँ पर ये पहले समीकरण की रेखा होगी। तो यहाँ पर ये जो पहला समीकरण है मेरा, इस समीकरण को हम कहीं पर भी इसके लिख देंगे। तो इस तरफ हम लिख देते हैं, ठीक है, किसी रेखा के ऊपर या नीचे किसी भी साइड में हम लिख देंगे। तो समीकरण एक क्या है? 3x प्लस 6y बराबर कितना है? 39। ठीक है, ये पहला समीकरण का हो गया। अब दूसरा समीकरण का देखते हैं। दूसरा समीकरण का क्या है? पहला x का 400 है और y का 300 है। तो x का 400 कहाँ है? यहाँ है, और y का 300 कहाँ है? यहाँ है। तो x के 400 से इस तरह से जाएगी रेखा और y के 300 से इस तरह से ऐसे आएगी। तो यहाँ पर बनेगा बिंदु जो हो जाएगा 400 और 300। ठीक है, अब दूसरा में है x का 100 और y का 400। तो x का 100 कहाँ है? x का 100 यहाँ है और y का 400 यहाँ है, यानी ये बिंदु यहाँ पर बनेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 100 और 400। ठीक है, अब ये दोनों बिंदु को आपस से मिला देंगे। ठीक है, तो ये एक सरल रेखा बनेगी, यानी दोनों समीकरण की जो रेखा होगी वो दोनों ही एक सरल रेखा होगी, और दोनों यहाँ पर एक दूसरे के समानांतर है। हमें प्रतिच्छेद करती हुई रेखा भी आ सकती है या फिर संपाती रेखा, यानी दोनों समीकरण की जो बिंदु होगी वो एक ही रेखा पर आ सकती है ना। तीनों तरह की रेखाएं हो सकती है, लेकिन दोनों समीकरण की जो रेखाएं बनेगी वो हमेशा एक सरल रेखा ही बनेगी। ठीक है, अब ये दूसरे समीकरण का ग्राफ है ना, तो इसको हम दूसरे समीकरण से यहाँ पर लिख देंगे। याद रखिए दूसरा समीकरण क्या है मेरा? x प्लस 3y बराबर 13। तो यहाँ लिख देंगे हम x प्लस 3y बराबर 1300। ठीक है, बन गया। ये मेरा दूसरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है।